दर्द की अनुभूति का भूगोल कोई क्या लिखेगा, बांसुरी की वेदना के बोल कोई क्या लिखेगा। रास लीला कृष्ण की लिखना बहुत आसान, लेकिन गोपियों के आंसुओं का मोल कोई क्या लिखेगा। प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज की हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे। पिछली कक्षा में हमने आपको कुछ गद्य का पाठ और काव्य का पाठ पढ़ाया था। आपने उसके अभ्यास कार्यों को पूरा किया होगा, अच्छे से समझा होगा और समझ में भी आ गया होगा। आइए आज एक नई परिचर्चा के साथ हम आपके बीच में उपस्थित हैं। अभी 4 पंक्तियां आपने सुनी। निश्चित है कि आपका मन कहीं न कहीं डूबा होगा, कहीं न कहीं उतराया होगा। मन क्यों डूबा, क्यों उतराया, क्यों ऐसा अनुभव हुआ? अक्सर आप जब कविता सुनते हैं या पढ़ते हैं या कोई दृश्य देखते हैं तो उसके भावों में डूब जाते हैं। जैसा भाव कविता का होता है वैसा ही भाव आपके अंदर आ जाता है। हमारे यहाँ एक विधा बहुत प्रसिद्ध है, नौटंकी। नौटंकी जब आप देखने जाते हैं तो जब जोकर आता है, विदूषक आता है, तो वो बोले चाहे कुछ न बोले, लेकिन आप उसकी वेशभूषा को देखकर ही हंसने लगते हैं। हंसने का भाव आपके अंदर आ जाता है। इसी तरीके से जब कोई दुख का दृश्य देखते हैं तो आप दुखी हो जाते हैं। ये सब आखिर क्या है? आइए इसी पर हम चर्चा आज की केंद्रित करते हैं। और पिछली कक्षा में आपने पढ़ा होगा काव्य सौंदर्य के तत्व। आज का हमारा यह प्रकरण है। काव्य सौंदर्य के जो तत्व हैं वो मुख्य रूप से 3 हैं: रस, छंद और अलंकार। पिछली कक्षा में आपने रस पढ़े होंगे, उनका सामान्य परिचय पढ़ा होगा और उसमें मुख्य रूप से आपने श्रृंगार और वीर रस पढ़ा होगा। आइए आज हम इस चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, पिछली कक्षा को जोड़ते हुए। प्रश्न उठता है कि आखिर रस क्या है? तो रस की परिभाषा आप देख रहे हैं। रस को काव्य की आत्मा माना गया है। जो भी काव्य है, मैंने अभी 4 पंक्तियां आपको सुनाई थी, उसकी जो आत्मा है, जो उसका मूल भाव है, वो रस है। और रस कैसे प्राप्त होता है? हम कविता को पढ़ते हैं या सुनते हैं या कोई नाटक देखते हैं और उसमें जो हमें आनंद प्राप्त होता है वह रस कहलाता है। समझ गए होंगे बच्चों? फिर से मैं बोल रहा हूं, कविता को हम पढ़ते हैं या सुनते हैं या नाटक को हम देखते हैं तो उस समय हमें जो आनंद प्राप्त होता है वह रस कहलाता है। रस के अंग क्या क्या हैं? मुख्य रूप से यह चर्चा भी करना आवश्यक है। रस के अंग, रस कैसे हम प्राप्त करते हैं, कैसे उस दशा को प्राप्त करते हैं, कैसे उस भाव में हम डूबते हैं? तो इसके मुख्य जो अंग हैं वो ये हैं। पहला है स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या है? जब किसी को हम कोई दृश्य देखते हैं और हमें हंसी आ जाती है तो हमारी फिर हंसी बनी रहती है, हंसी का भाव बना रहता है। दुख का भाव जब आ जाता है तो बहुत देर तक वो दुख का भाव बना रहता है। तो जो स्थायी रूप से, जो हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान रहता है भाव, उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम स्थायी भाव कहते हैं। इसका जो दूसरा अंग है वो है विभाव। विभाव किसे कहते हैं? स्थायी भाव आपने समझ लिया। इसके पश्चात विभाव। विभाव जिसके कारण सहृदय को रस प्राप्त होता है। अब जिसके कारण, हम जो देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, उसमें हमें यह ध्यान देना होता है कि किसके कारण, किस वस्तु के कारण, किस दृश्य के कारण आखिर हमारे हृदय में जो स्थायी भाव बना है वह क्यों बना है और किसके कारण बना है। जिसके कारण बना है वो विभाव कहलाता है। अभी थोड़ा सा और हम स्पष्ट करेंगे, आपकी समझ में आसानी से आ जाएगा। इसके जो मुख्य बिंदु होते हैं विभाव के अंतर्गत, एक होता है आलंबन विभाव। आलंबन विभाव का मतलब जिस व्यक्ति या जिस वस्तु के प्रति स्थायी भाव उत्पन्न होता है। एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि रामचंद्र जी वन में सीता जी की खोज कर रहे हैं, भटक रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, पता कर रहे हैं। तो किसके कारण वो भाव आ रहा है?
जिस व्यक्ति या वस्तु के प्रति, यानी सीता जी के प्रति जो उनके मन में भाव आ रहा है, स्थायी भाव आ रहा है, वो हो गया आलंबन विभाव। इसी प्रकार से आश्रय, आश्रय किसको कहते हैं? जिस व्यक्ति के मन में स्थायी भाव उत्पन्न होता है। अभी हमने बताया था एक उदाहरण, आपने सुना होगा। अब सीता जी के प्रति उनका जो भाव है, अब ये भाव कहाँ उत्पन्न होता है? राम के अंदर, राम के हृदय में उत्पन्न होता है। तो जिस व्यक्ति के मन में स्थायी भाव उत्पन्न होता है, यानी यहाँ पर आश्रय कौन हुए? आश्रय राम जी हुए, और आलंबन, आलंबन हो गई सीता जी। इसी प्रकार से इसका जो अगला बिंदु होता है वो होता है उद्दीपन विभाव। अब उद्दीपन विभाव किसको कहते हैं? जो आलंबन द्वारा उत्पन्न भावों को उद्दीप्त करता है। अभी आलंबन की बात हमने की थी, आलंबन थी सीता जी। आलंबन द्वारा उत्पन्न भावों को, अब यहाँ पर जो दुख का भाव है वो उन भावों को जो उद्दीप्त करते हैं उन्हें हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे जंगल है, मान लीजिए, तो जंगल का नाम सुनते ही हमारे अंदर एक डर जैसा आता है। अब इसमें उद्दीपन विभाव क्या है? हमें जंगल पार करना है, और जंगल में अगर कहीं शेर की आवाज आ गई तो हमारा डर और बढ़ जाता है। ये जो है भय को उद्दीप्त करने के लिए जो शेर की गर्जना है वो क्या कर रही है? उद्दीपन विभाव, हमारे भावों को उद्दीप्त कर रही है और बढ़ा रही है। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे कि स्थायी भाव क्या है, और विभाव, विभाव के अंतर्गत आलंबन, और उसके पश्चात आश्रय, और उसके पश्चात उद्दीपन विभाव। आइए हम चाहे वो डर का भाव आया हो, चाहे खुशी का भाव आया हो, चाहे दुख का भाव आया हो, लेकिन होता क्या है कि उसके जागृत होने पर जो आश्रय है, जैसे अभी मैंने बताया था आपको, आश्रय राम आश्रय हैं, सीता आलंबन है, तो आश्रय की जो बाह्य चेष्टाएं हैं, उन बाह्य चेष्टाओं को जो अनुभाव कहते हैं, तो उन चेष्टाओं पर भी हमें ध्यान देना होगा कि वो कौन सी चेष्टाएं हैं जो बाह्य चेष्टाएं हैं। बाह्य चेष्टाओं में जैसे हम डर का दृश्य है, कोई जंगल का दृश्य मैंने अभी बताया था, उसमें क्या करते हैं? रोंगटे खड़े हो जाना, पसीना पसीना हो जाना। तो ये जो बाह्य चेष्टाएं हैं ये अनुभाव कहलाती हैं। और इसके पश्चात अंत में संचारी भाव, संचारी भाव जिसको हम व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। व्यभिचारी भाव क्या होता है? आश्रय के मन में उठने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। यानी अस्थिर, जो स्थिर नहीं होते। स्थायी भाव तो हमारा स्थिर होता है, लेकिन संचारी भाव स्थिर नहीं होता है, वो बदलता रहता है। कैसे बदलता रहता है? जैसे पानी का बुलबुला बना, बुलबुला खत्म हो गया, फिर बुलबुला बना, फिर खत्म हो गया। तो इस तरीके से जो भाव हमारे अंदर, थोड़ी देर हम सोचने लगते हैं, फिर थोड़ी देर में हम प्रसन्न हो जाते हैं, या थोड़ी देर में दूसरा भाव हमारे अंदर कि ये होगा, ये होगा, फिर ये होगा। उसी के अनुसार हमारी चेष्टाएं बदलती रहती हैं। तो ये जो होता है, जो अस्थिर हमारे मनोविकार होते हैं, उनको हम संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहते हैं। ये भाव बनते बिगड़ते रहते हैं और ये पानी के बुलबुले की तरह होते हैं। जबकि जो हमारा स्थायी भाव होता है, ये स्थायी भाव अंत तक बना रहता है। आइए हम इस चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, आपकी समझ में आ गया होगा। अब रस क्या है और उनका स्थायी भाव क्या है, इस पर भी एक दृष्टि यहाँ पर डालना समीचीन है, आवश्यक है। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा भी होगा, रस 9 प्रकार के होते हैं, लेकिन 10वां रस भी मान लिया गया है, विद्वानों द्वारा उसे स्वीकृत किया गया है। कौन कौन सा है? पहला है श्रृंगार रस और इसका स्थायी भाव रति। दूसरा जो है वो है हास्य रस
और उसका स्थायी भाव हास। तीसरा हमारा जो है वो है करुण रस और उसका स्थायी भाव वो है उत्साह। इसी प्रकार से जो हमारा छठवां रस है वो है हमारा भयानक रस और उसका स्थायी भाव है भय। सातवां जो रस है जिसको हम पढ़ते हैं वो है विभत्स रस और उसका स्थायी भाव जुगुप्सा। जुगुप्सा आप सोच रहे होंगे जुगुप्सा क्या है? जुगुप्सा यानी घृणा, जब घृणा पैदा हो जाए। इसी प्रकार से जो अगला है वो है अद्भुत रस और उसका जो स्थायी भाव है वो है विस्मय। और इसका जो अगला है वो है शांत रस और शांत रस का जो स्थायी भाव है वो है निर्वेद। निर्वेद यहाँ वैराग्य से संबंधित है। और ये जो 10वां रस माना गया है इसको हम कहते हैं वात्सल्य रस और इसका स्थायी भाव रति माना गया है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 आपके रस हैं और इनके स्थायी भाव हैं। बच्चों आपकी समझ में आया होगा। आप चाहें तो इनको आप नोट भी कर सकते हैं अपनी कॉपी पर, हो सकता है आपको याद भी हो, फिर भी अभ्यास करने की आवश्यकता है। मैंने पहले ही आपसे चर्चा की कि पिछली कक्षा में आपने श्रृंगार और वीर रस पढ़ा होगा, पढ़ चुके हैं आप, उसकी चर्चा यहाँ पर आवश्यक नहीं है। हमारे जो कक्षा 10 का जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में जिनकी चर्चा होना आवश्यक है वो हमारे मुख्य रूप से 2 रस हैं। पहला है हमारा हास्य रस। हास्य रस क्या है ये हमारे पाठ्यक्रम में है, आइए हम इसकी चर्चा करते हैं। हास्य रस, इसकी परिभाषा क्या है और इसके उदाहरण कैसे हम समझेंगे। पहले हम इसकी परिभाषा को आपके बीच में रखते हैं। विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव, अभी हम इसकी चर्चा आपसे कर चुके हैं इसके पहले। यानी विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जब हास नामक स्थायी भाव रस रूप में परिणत होता है तो हास्य रस की निष्पत्ति होती है। हास्य रस की निष्पत्ति कैसे होती है ध्यान दें आप। पहला बिंदु विभाव, दूसरा बिंदु अनुभाव और तीसरा बिंदु संचारी भाव और मुख्य रूप से चौथा जो है वो है स्थायी भाव। यानी विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से जब हास नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो जाए, रस रूप में परिणत हो जाए, तो वहाँ पर हास्य रस की निष्पत्ति होती है। इसको समझने के लिए एक बहुत अच्छा सा उदाहरण हमारे पास है, वो उदाहरण हम आपके बीच में रख रहे हैं। सुनिएगा, आपके समक्ष है वो पद्माकर जी का ये छंद है और ये भगवान शिव की बारात, शिव जी दूल्हा बने हुए हैं, अपनी ससुराल पहुँचे हैं हिमाचल के यहाँ, वहाँ का ये दृश्य है और शिव जी की वेशभूषा आप सुनिए और समझिए कि हंसी हंसी भाजें देखी दूल्ह दिगंबर को, हंसी हंसी भाजें देखी दूल्ह दिगंबर को, पाहुनी जो आवे हिमाचल के उछाह में, ओ काहे पद्मा कर सुकाहू सो कहे को कहा, कहे पद्मा कर सुकाहू सो कहे को कहा, जोई जहाँ देखे सो हंसे तहाँ राह में, ओ मगन भये हंसे नगन महेश ठाणे, और हंसे ऊ हंसी हंसी के उमाह में, और शीस पर गंगा हंसे भुजनी भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। यानी शिव जी दूल्हा बने हुए हैं। अब शिव जी का स्वरूप आप लोग जानते हैं, नंगा कहा गया उनके लिए, बाघंबर पहनते हैं। तो शिव जी जब वहाँ पर पहुँचते हैं दूल्हा बन करके, तो वहाँ पर जो अतिथि नारियाँ आती हैं या जो लोग भी वहाँ पर होते हैं वो शिव जी को देख करके हंस रहे हैं। अब हंस रहे हैं इसका मतलब ये है कि हास यहाँ पर स्थायी भाव है। लेकिन कौन कौन हंस रहा है? ये वो हंसे, यानी शीश पर गंगा हंसें। गंगा जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गंगा जी रिश्ते में शिव जी की साली लगती हैं। और ये हंसे वो कौन से हैं?
चंद्रमा, चंद्रमा जो है वो शिव जी के साढ़ू हैं रिश्ते में, वो भी हंस रहे हैं। और इसके साथ साथ मुख्य रूप से वहां पर जो अतिथि नारियां आई हुई हैं, पाहुनी, तो आपने अभी पढ़ा है कि देख देख भाजे, हंसी हंसी भाजे देख दूल्हा दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमाचल के उछाह में। जो भी अतिथि नारियां आ रही हैं वो दूल्हे की वेश को देख करके, वेशभूषा को देख करके हंस रही हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा पिछली बातों की ओर चलते हैं, जहाँ पर हम स्थायी भाव, विभाव, आलंबन, आश्रय, उद्दीपन, अनुभाव, संचारी भाव की चर्चा की। अब इसमें हम कैसे तय करेंगे कि ये बिंदु कहाँ पर आए हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से रस जो है वो हास्य रस है, और जो इसका स्थायी भाव है मैंने अभी आपसे बताया वो क्या है, हास। अब कुछ बिंदु हम निर्धारित करते हैं। आलंबन, अब आलंबन में मैंने कहा था कि जिसके प्रति भाव उत्पन्न हो, तो ये जो हंसने का भाव उत्पन्न हो रहा है किसके प्रति हो रहा है, ये महादेव जी के प्रति हो रहा है, शिव जी के प्रति हो रहा है। आश्रय, आश्रय मैंने कहा था कि जिसके मन में भाव उत्पन्न हो, स्थायी भाव उत्पन्न हो, तो किसके मन में, गंगा जी हंस रहे हैं, गंगा जी के मन में वो भाव आ रहा है। भुजंगा जो सांप हैं उनके मन में यह भाव आ रहा है। और वहाँ की जो अतिथि नारियां हैं, तो गंगा, भुजंगा और अतिथि नारियां ये आश्रय हो गई। अब आइए हम उद्दीपन, उद्दीपन की चर्चा मैंने आपसे की थी कि उद्दीपन यानी आलंबन द्वारा भावों को जो उद्दीप्त करे उसे हम उद्दीपन कहते हैं। तो यहाँ पर उद्दीपन कौन है, महादेव जी की विलक्षण वेशभूषा, यानी उनकी वेशभूषा को देख करके लोग हंस रहे हैं, उद्दीप्त हो रहे हैं, और हंसी आ रही, करे ऐसा दूल्हा, ऐसा दूल्हा, कोई अच्छा दूल्हा नहीं मिला, व्यंग करती हैं। और इसके पश्चात जो अनुभाव हैं, अनुभव मैंने बताया था कि जो आश्रय की बाह्य चेष्टाएं होती हैं उनको हम अनुभाव कहते हैं। तो इसमें बाह्य चेष्टाएं क्या हैं, वो अतिथि नारियों का हंसना, हंसती हैं, फिर देख के भागती, करे ऐसा दूल्हा, और उसके बाद फिर थोड़ी दूर पे खड़ी हो जाती, खड़ी होकर देखती, अरे पार्वती का दूल्हा ऐसा। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो अनुभाव हैं। और इसके पश्चात आता है संचारी भाव। संचारी भाव मैंने बताया था कि जो अस्थिर मनोविकार हैं, अस्थिर मनोविकार यहाँ पर क्या है, भय, पहले देख के डर जाती हैं, फिर हंसने लगती हैं, हर्ष, फिर चपलता, इधर उधर चलने लगती हैं, फिर थोड़ी दूर जा कर के खड़ी हो जाती हैं। तो ये सब जो हैं संचारी भाव हैं। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हास्य रस का उदाहरण आपकी समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। आइए एक उदाहरण और लेते हैं जिससे आपका ज्ञान और पुष्ट हो जाए और अधिक आपको जानकारी प्राप्त हो जाए। ये देखिए, हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, और साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता, कह काका सम्मेलन में छाया सन्नाटा, श्रोताओं में केवल हमको बैठा पाया। अब आप समझ रहे होंगे, तंबूरा ले, निश्चित है कि कोई गायक है, तंबूरा वाद्य यंत्र है। अब तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, ये प्रेम प्रताप गायक है, गवैया है। अब वो क्या कर रहा है, साज मिले 15 मिनट, 15 मिनट तक तो केवल साज बजा रहे हैं, और घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप ले रहे हैं। अब जो देखने वाला है, वो सुनने वाला है, तो वो क्या सोचेगा, घंटा भर आलाप, और उसके पश्चात फिर राग में मारा गोता, तब राग छेड़ा, और उसके बाद यह सब देख करके जो देखने वाला है ऊबने लगता है बहुत जल्दी। तो धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता, सारे श्रोता धीरे धीरे खिसक गए। फिर क्या हुआ, कह काका सम्मेलन में, काका रचनाकार का नाम है, काका हाथरसी जी, तो कह काका सम्मेलन में सन्नाटा छाया, श्रोताओं में केवल हमको बैठा पाया, बाकी सब लोग चले गए। ये कुंडलिया छंद है जो आपके बीच में है। अब आइए इसमें हम निर्धारण करते हैं रस। निश्चित है हंसी आई होगी आपको, जब हंसी आई है तो रस कौन सा हुआ, हास्य रस हुआ। और जब हास्य रस है तो उसका स्थायी भाव, चूंकि भी आप पढ़ चुके हैं, मैं आपसे चर्चा भी कर चुका हूँ, स्थायी भाव क्या हुआ, स्थायी भाव हो गया हास। अब आइए आलंबन,
मैंने पहले भी कहा था कि आलम्बन यानी जिसके प्रति भाव उत्पन्न हो जाता है उसको हम आलम्बन। तो ये जो हंसी का भाव यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है वो किसके प्रति हो रहा है? तंबूराले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, यानी जो वो गवैया है उस गवैया के प्रति ये उत्पन्न हो रहा है, तो इसलिए आलम्बन वो गवैया हो गया। अब उद्दीपन में मैंने आपसे चर्चा की थी कि आलम्बन द्वारा भावों को जब उद्दीप्त किया जाता है तो वहां पर जो है, तो यहाँ पर उद्दीपन जो है वो आलाप में समय जो लग रहा है वो है। इसके अलावा अब आते हैं अनुभव की भी चर्चा मैं आपसे कर चुका हूँ, यानी आश्रय की बाह्य चेष्टाओं को हम यहाँ पर ध्यान में रखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जब वो गा रहे हैं तो मुंह फैला रहे हैं, मुंह का फैलना, दांत निकलना, ये अनुभव हैं। और इसी प्रकार से संचारी भाव में हर्ष और श्रम ये आते हैं। आइए जो हमारे पाठ्यक्रम में दूसरा जो रस है उसकी हम चर्चा करते हैं, और वो है करुण रस। करुण रस की परिभाषा क्या होगी? शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से करुण रस की निष्पत्ति होती है। यानी शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से जो रस बनता है वो करुण रस बनता है। एक उदाहरण यहाँ पर हम लेते हैं। मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। अब इन पंक्तियों को आपने सुना और देख भी रहे होंगे आप। ये श्रवण कुमार की स्थिति है, जब श्रवण कुमार दशरथ के बाण से मारे जाते हैं और उसके पश्चात दशरथ पानी लेकर के उनके माता पिता के पास, जो कि नयन से विहीन हैं, उनके पास जब पहुंचते हैं तो श्रवण कुमार की माँ तड़प तड़प कर कहती है, मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। अब यहाँ पर हम अगर निरूपण करें, आपके बीच में स्पष्ट करें, स्थायी भाव दुख हो रहा है, रो रही है, सर को पटक रही है, तो स्थायी भाव यहाँ पर क्या हो गया? शोक। जब स्थायी भाव शोक हो गया तो इसका जो रस है वो रस आपका क्या हो गया? करुण रस हो गया। अब आइए इन बिंदुओं को भी हम लेते हैं। विभाव और विभाव के अंतर्गत जो आलंबन है, आलंबन मैंने बताया था जिसके प्रति, किसके प्रति भाव उत्पन्न हो रहा है? श्रवण कुमार के प्रति उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ पर आलंबन श्रवण कुमार है। और आश्रय यहाँ पर जो पढ़ने वाला है, इस कविता को पढ़ने वाला है, वो हो गया आश्रय। उद्दीपन, उनका जो दुख है क्यों बढ़ रहा है? वो दशरथ जी की उपस्थिति को देख करके बढ़ रहा है। जब दशरथ जी वहाँ पर उपस्थित होते हैं, पहुँचते हैं, बताते हैं, तो उनको देख करके, अरे मेरे इकलौता पुत्र था, मेरे पुत्र को मार दिया, मेरे कुल के दीपक को मार दिया, मेरा वंश कैसे चलेगा? ये उद्दीपन। और इसके पश्चात अनुभव यहाँ पर क्या है? सिर पटकना, जैसे वो सिर पटक रही हैं, तड़प रही हैं, छाती पीट रही हैं। और इसके पश्चात संचारी भाव में स्मृति, वो बार बार अपने पुत्र को याद करती हैं कि ये पुत्र हमें कहाँ मिलेगा। विषाद होता है, दुख होता है, प्रलाप करती हैं, रोती हैं। तो इस प्रकार से ये उदाहरण हमने आपके बीच में रखा। और इसको थोड़ा सा और स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण और रखते हैं। अर्धरात गई कपि नहीं आवा, राम उठाई अनुज उरलावा, और सकई न दुखित देख मोहिकाऊ, बंधु सदा तब मृदुल सुभाऊ, जो जन त्यों बन बंधु बिछोहू, पिता वचन मन त्यों नहीं होहू। ये उदाहरण वहाँ का है, ये चौपाई छंद है। और उदाहरण कहाँ का है? जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं। लक्ष्मण जी जब मूर्छित हो जाते हैं, हनुमान जी संजीवनी बूटी को लेने जाते हैं, तो यहाँ पर मूर्छित शरीर जो लक्ष्मण का है उसको देख करके राम विलाप करते हैं। कैसे विलाप करते हैं कि अर्धराति गई कपि नहीं, आधी रात बीत गई, अभी हनुमान जी वापस नहीं आए। राम उठाई अनुज उरलावा, लक्ष्मण जी के सिर को उठाते हैं गोद में। सकई न दुखित देख मोहिकाऊ, बंधु सदा तब मृदुल सुभाऊ। अब हम इन बिंदुओं को यहाँ पर अगर हम निरूपित करना चाहें तो कैसे निरूपित करेंगे? कि रस निश्चित है कि यहाँ पर दुख की बात है, करुणा की बात है, तो यहाँ पर कौन सा रस है? करुण रस है। इसी प्रकार से जो इसका स्थायी भाव है, स्थायी भाव आपने पढ़ा है कि करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है।
आलंबन यहाँ पर क्या है, जिसके प्रतिभाव उत्पन्न हो रहा है, किसके प्रतिभाव उत्पन्न हो रहा है यहाँ पर, लक्ष्मण के प्रति। जो राम के मन में जो भाव यहाँ पर आ रहा है वो लक्ष्मण के प्रति आ रहा है। तो लक्ष्मण जी यहाँ पर क्या है, आलंबन है। और आश्रय, आश्रय कौन है, राम जी हैं, चूंकि राम जी के मन में ही ये भाव आ रहा है। इसी प्रकार से उद्दीपन, उद्दीपन में जो मूर्छित शरीर है, रात का समय है, ये उद्दीपन हो गए। अनुभाव, लक्ष्मण को उठाकर गले लगाना, आंसू गिराना, आवाज रोते रोते बदल जाना, ये सब चीजें अनुभाव है। और इसके पश्चात संचारी भाव में आवेग, चिंता और विषाद, ये संचारी भाव हैं। बच्चों आपकी समझ में आया होगा। आइए कुछ अभ्यास कार्य भी हम आपको देते चलते हैं, जिससे आप अभ्यास कार्य भी घर पर करें। तो इसमें आप पहला जो बिंदु है वो है कि हास्य रस का लक्षण सोदाहरण लिखिए। सोदाहरण मतलब उदाहरण सहित हास्य रस का लक्षण आपको लिखना है। आपने अभी पढ़ा है तो आप लिखेंगे, ये उम्मीद करता हूँ आप अच्छे बच्चे हैं, जरूर लिखेंगे। और दूसरा जो है वो है कि उदाहरण देकर करुण रस की परिभाषा लिखिए, यानी करुण रस की परिभाषा लिखिए और उसका उदाहरण भी लिखिए। और जो तीसरा है बिंदु वो है निम्नलिखित पंक्तियों में रस बताइए। ये दो पंक्तियां हम आपको दे रहे हैं, देखने में 3 है लेकिन ये उदाहरण 2 हैं। पहला, ब्रज के बिरही लोग दुखारे, इसको ध्यान से पढ़िए, समझिए और फिर आप इसमें ढूंढ करके लिखिए कि कौन सा रस हो सकता है या कौन सा रस है। इसी प्रकार से जो दूसरा है, पुण्य पुण्य मुनि उकसहि अकुलाही, देखि दशा हर गन मुस्काही। आप समझ गए होंगे, अच्छे विद्यार्थी हैं। और जब आप समझ गए होंगे तो निश्चित है इन प्रश्नों का उत्तर आप ठीक से लिख लेंगे। तो एक बार फिर हम बता देते हैं अभ्यास कार्य। हास्य रस का लक्षण उदाहरण देकर के लिखिए। दूसरा है उदाहरण देकर करुण रस की परिभाषा लिखिए। और जो तीसरा है वो ये पंक्तियां दी हुई हैं, इन पंक्तियों में आपको रस बताना है कि कौन सा रस होगा। पहला है ब्रज के बिरही लोग दुखारे, इसमें आपको रस ढूंढना है कि रस कौन सा है। और जो दूसरा है पुण्य पुण्य मुनि उकसहि अकुलाही, देखि दशा हर गन मुस्काही, इसमें भी आपको रस ढूंढ करके लिखना है। तो प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे, इस पाठ को आपने ठीक से पढ़ा होगा। नमो नमः प्रिय छात्र छात्राओं, मैं डॉक्टर लक्ष्मीनारायण यादव, प्रवक्ता राजकीय हुसैनाबाद इंटर कॉलेज लखनऊ, एक बार पुनः आप सभी के समक्ष संस्कृत विषय के अंतर्गत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के चतुर्थ अंक के इस 5वें और अंतिम व्याख्यान के साथ उपस्थित हुआ हूँ। तो सबसे पहले हम अपने इस अंतिम व्याख्यान का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। देखते हैं, आज हम सर्वप्रथम पूर्व व्याख्यान यानी चतुर्थ व्याख्यान हुआ हमारा, उसका पुनरावलोकन करेंगे। नाट्यांश व श्लोक संख्या 20, 21, 22 की हिंदी व्याख्या देखी जाएगी। अन्वय तथा काठिन्य निवारण होगा। इसी के साथ में टिप्पणी तथा काव्य सौंदर्य पर भी प्रकाश डाला जाएगा। सूक्ति वाक्यों की व्याख्या की जाएगी तथा संबंधित प्रश्न और अभ्यास कार्य देखा जाएगा। तो हम बच्चों प्रारंभ करते हैं पुनरावलोकन के साथ। जो हमारा चतुर्थ व्याख्यान था उसमें जो संदेश सारंगराव के माध्यम से दिया गया था उसको सारंगराव ने, जो काश्यप ने बात कही थी शकुंतला को आगे करके दुष्यंत के लिए, उसको सारंगराव ने ग्रहण किया था। वहाँ से इस व्याख्यान का प्रारंभ हुआ था। सारंगरवः
गृहीत संदेशः से प्रारंभ करके शकुंतला अभिमुखी स्थित्वा तात कदानुभूय तपोवनम प्रेक्षिष्ये तक के नाट्यांश का हिंदी में अनुवाद देखा गया और साथ ही श्लोक संख्या 18-19 की अन्वय के साथ व्याख्या की गई। प्रमुख सूक्त वाक्यों माँ भैसी, अति स्नेह, पाप संकी इत्यादि जो प्रमुख सूक्त वाक्य, वामाह कुलस आधया आदि जो प्रमुख सूक्त वाक्य थे उनका अध्ययन किया गया। टिप्पणी व काव्य सौंदर्य पर भी प्रकाश डाला गया और संबंधित प्रश्न व अभ्यास कार्य चतुर्थ व्याख्यान में हमारे रहे हैं। अब हम आज यहाँ से जो है अपने इस पंचम व्याख्यान का प्रारंभ करते हैं। काश्यपः श्रूयताम, जब शकुंतला कहती है कि हे पिताजी, आज मैं पति घर को जा रही हूँ, अब इसके बाद फिर से पुनः इस आश्रम में हमारा आगमन कब होगा, उसके इस प्रकार के प्रश्न पर काश्यप कहते हैं, श्लोक के माध्यम से उन्होंने समझाया कि कब आपका पुनः फिर से इस आश्रम में आगमन होगा। इस बात को उन्होंने श्लोक के माध्यम से कहा। काश्यपः श्रूयताम, सुनो। हम वसंतिल का छंद का सस्वर उच्चारण करेंगे। भूत्वा चिराय चतुरंत महिषपत्नी दास्यन्तीम प्रतिरथम तनयम निवेश्य भर्ता तदर्पित कुटुंब भरेण सार्धम शान्ते करिष्यसि पदम पुनराश्रमेस्मिन्। हे पुत्री, तुम फिर से इस आश्रम में प्रवेश करोगी। कब प्रवेश करोगी? अन्वय के साथ हम इस जो है श्लोक का अर्थ देखते हैं। अन्वय, चिराय चतुरंत महिष पत्नी भूत्वा, भोग करके। हे पुत्री, चिराय यह एक अव्यय शब्द है। ये इसके रूप चिराय, चिरेड़, चिरात, इस प्रकार से चिरस्य रूप चलते हैं। इसीलिए भाषा शास्त्रियों ने कहा है किसी समय में ये भी अन्य शब्दों की तरह प्रयोग किए जाते थे। तो चिराय चतुरंत महिष पत्नी भूत्वा, यानी भूत्वा अर्थात भोग कर। किस प्रकार की? चतुरंत महिष सपत्नी। सपत्नी की व्याख्या हमने कल की थी। जो है वृत्तिम सपत्नी जने, यानी सौत के साथ सखी जैसा व्यवहार करना, वही सपत्नी। सपत्नी अर्थात सौत। चतुरंत महिष पत्नी, भोग करके कैसा? चारों ओर से समुद्रों से घिरी हुई इस विशाल पृथ्वी के राजा जो दुष्यंत हैं उनकी सौत होकर, यानी चारों तरफ से समुद्र से घिरी हुई इस पृथ्वी की सौत के समान जो है सपत्नी के समान हो करके चिरकाल तक इसका भोग करके, हे पुत्री, तुम जो है इस प्रकार से भोग करने के बाद अप्रतिरथम तनयम दौस्यंतिम, अप्रतिरथम तनयम दौस्यंतिम निवेश, और यानी विद्यमान नहीं है प्रतिद्वंदी जिसका, इस प्रकार से इस प्रकार के अपने पुत्र दौस्यंती, अर्थात यहाँ पर सांकेतिक रूप से नाम ना लेकर, भरत का नाम ना लेकर उन्होंने दौस्यंती कहा है। दौस्यंती अर्थात भरत को निवेश से, यानी सिंहासन पर बिठाकर, इस प्रकार के महारथी पुत्र को सिंहासन पर बिठाकर चारों ओर से समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी का भोग करके और अपने महारथी पुत्र को सिंहासन पे बिठाकर तदर्पित कुटुंब भरेण भरता सार्धम, अपने पति के द्वारा उस पर परिवार का भार सौंप कर, किस पर? अपने पुत्र अर्थात महारथी जो भरत नाम दिया जाएगा, इन्होंने नाम, चूंकि अभी बच्चे का जन्म नहीं हुआ है इसलिए नामकरण नहीं किया गया, तदर्पित कुटुंब भरेण भरता सार्धम, उस पर अपने सारे परिवार का भार छोड़कर शांते अस्मिन आश्रमे पुनः पदम करिष्यसि, फिर से इस शांत आश्रम में तुम फिर से प्रवेश करोगी। इस प्रकार से उन्होंने उसे समझाया। अब हम देखते हैं आगे टिप्पणी के माध्यम से। दौस्यंतिम, दुष्यंतस्य पुत्रः दौस्यन्ति तम, दुष्यंत का जो पुत्र है वह दौस्यंती होगा। दुष्यंत शब्द से अत ई सूत्र के द्वारा ई प्रत्यय होता है अपत्य अर्थ में। सूत्र है अत ई, इस अत ई सूत्र के द्वारा अपत्य अर्थ में ई प्रत्यय होता है। तो दुष्यंत शब्द से ई प्रत्यय होकर यहाँ का जो है लोप होने के बाद
ये उसमें दुष्यंत में जुड़ेगा, फिर आदि वृद्धि होगी, तब दौष्यंती शब्द बनेगा, यानी दुष्यंत की संतान। अप्रतिरथम ना विद्यते प्रतिरथा सह तम, यानी जिसका प्रतिपक्षी योद्धा, यानी जिसका प्रतिद्वंदी योद्धा है नहीं, वह अप्रतिरथम। वसंत तिल का छंद है, हमने बताया लक्षण इसका, उक्ता वसंत तिल का तवझा जगहोगा, यानी जो है वसंत तिल का छंद का लक्षण, इसमें जो है 14 वर्णों पर यति होती है, प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। माला दीपक अलंकार है, यहाँ पर कौन सा अलंकार है? माला दीपक अलंकार। इसका लक्षण हम देख लेते हैं। तन माला दीपकम पुनः धर्मिणामेक धर्मेण संबंधो यद तथो यथोत्तरम। तन माला दीपकम पुनः धर्मिणामेक धर्मेण संबंधो यद यथोत्तरम, यानी जहां पर धर्मी रूप से वर्णित अनेक वस्तुओं का एक धर्म से संबंध कहा जाए, जहां पर धर्मी रूप से वर्णित अनेक वस्तुओं का एक धर्म से जो है संबंध कहा जाए, वहां पर जो है माला दीपक अलंकार होता है। अब यहाँ पर आश्रम में प्रवेश करने की बात थी, उस बात को कहने के लिए अनेक धर्मों का संबंध दिखला दिया गया कि एक तो तुम चारों तरफ से समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी की जो है सपत्नी होकर, और दूसरे अपने पुत्र को सिंहासन पर बिठाकर फिर तुम इस आश्रम में प्रवेश करोगी। इस बात को यहाँ पर जो है उन्होंने कहा। शकुंतला पर मही सपत्नी का आरोप किया गया, मही पर पुत्र को बिठाना, यानी इस पृथ्वी पर जो है पुत्र को बिठाना, पुत्र पर कुटुंब का भार स्थापित करना, यानी पुत्र पर जो है अपने परिवार का भार स्थापित करना, इन सब बातों का संबंध होने से माला दीपक अलंकार है यहाँ पर। आगे हम देखते हैं अगला नाट्यांश और श्लोक। अब इसके बाद में गौतमी जाते परिहियते गमन बेला, हे पुत्री समय व्यतीत होता जा रहा है, यानी चलने का समय हो रहा है, व्यतीत हो रहा है। निवर्तय पितरम, पिताजी को लौटा दो, पिताजी को वापस भेज दीजिए। अथवा चिरेणापि पुनः पुनरेसैमं मंत्रयिष्यते, अथवा यह बार बार इस प्रकार से ही करती रहेगी। निवर्तताम भवान, आप ही लौट जाइए। काश्यप से कहती है कि यह तो बार बार फिर से इसी प्रकार से करती रहेगी, कहती रहेगी, आप ही वापस चले जाइए। हमने कहा ना चिरेण, यहाँ पर देखिए चिरेण, वहां चिराय आया था, अव्यय शब्द है, यहाँ चिरेण आया है। काश्यपः वत्से उपरुद्धते तपो अनुष्ठानम, हे पुत्री हमारे तप का अनुष्ठान रुक रहा है, यानी हमारे तप का जो अनुष्ठान है, जो कार्य है तपस्या के, संध्या वादन आदि इस प्रकार के वे अनुष्ठान रुक रहे हैं, यानी समय व्यतीत होता जा रहा है, मुझे भी अन्य कार्य करने हैं, इसलिए हमें चलना चाहिए। शकुंतला भूयः पितरम आश्लिष्य, से फिर से पिता से लिपट करके, उनके गले से फिर से लिपट कर, तपश्चरण पीडितम तात शरीरम, हे पिताजी आपका शरीर तपस्या के कारण क्षीण हो गया है, क्रस हो गया है। तन्माति मात्रम मम कृत उत्कंठस्व, इसलिए आप अब हमारे बारे में कोई चिंता मत कीजिएगा, यानी हमारे बारे में ज्यादा विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आप पहले से वैसे ही कमजोर हैं शरीर से, तपस्या के कारण जो है व्रत अनुष्ठान आदि लगातार करते रहते हैं, इसलिए आपके शरीर में वैसे ही इतनी ज्यादा कृष्णता आ गई है, इसलिए अब हमारे बारे में ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। काश्यपः सनिश्वासम, लंबी सांस लेकर, जब ऐसी बात शकुंतला ने कही तब लंबी सांस लेकर वो कहते हैं, श्लोक के माध्यम से आर्या छंद है, कहते हैं सममेष्यति मम शोकः, हे पुत्री सममेष्यति मम शोकः कथम नुवत्से त्वया रचित पूर्वम उटज द्वार विरूढ़म निवार वलिम विलोकयतः, देखते हुए जो तुमने कुटिया के पास में पूजा के समय निवार आदि छोड़ा था, वे जब उग आएंगे तो उनको देखकर हमें कैसे तुम्हारी याद नहीं आएगी। इस प्रकार की बातें वो कहते हैं। गच्छ शिवास्ते पंथाना संतु, जाइए आपका मार्ग कल्याणकारी हो। निष्क्रांता शकुंतला, शकुंतला
अपने सहयायिनों के साथ, यानी जो साथ में जाने वाले लोग हैं उनके साथ निकलती है वहां से। एक बार हम फिर से यहां पर अन्वय के माध्यम से इस श्लोक का अर्थ समझेंगे। अन्वय, वत्से त्वया रचित पूर्वम, पुत्री तुम्हारे द्वारा, कभी जब तुम्हारे द्वारा पूजा आदि के समय जो निवार, जंगली धान आदि जो होता है उसको, जो आज उसको तुमने जो पूजा आदि के समय कुटिया के सामने, कुटिया के आगे पीछे डाला था, वह उटज द्वार विरूढ़म, उटज अर्थात कुटिया के द्वार यानी आगे सामने द्वार पर विरूढ़म उगाएगा जब, तब निवार वलिम विलोकयतः, उस निवार वलि को देखते हुए, विलोकयतः देखते हुए, मम शोकः कथम नु समम एष्यति, मेरा शोक कैसे क्षीण होगा। हे पुत्री, तुम्हारे द्वारा किए गए कार्यों को जब मैं देखूंगा, जो तुमने कार्य किए हैं यहाँ पर, चाहे पशु पक्षियों की सेवा हो, उनको समय पर पानी देना हो, आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा, कहा गया शकुंतला के विषय में, पातुम न प्रथमम व्यवस्यति जलम इसुमास्वपि तेसुया नादत्ते अपि प्रियमंडनापि यस्या भवत उत्सवम। इस प्रकार से श्लोक आया है कि वह शकुंतला जो बिना, जो है पेड़ पौधों पशु पक्षियों को बिना जल पिलाए कभी पानी नहीं पीती थी, वह शकुंतला आज जा रही थी और जो वृक्षों में जब नया पुष्प, नए कोपले निकलती थी तो जिसका उत्सव होता था, वह शकुंतला आज जा रही है। तो उस प्रकार की जो उसकी क्रियाएं हैं, कांडो कह रहे हैं, काश्यप कह रहे हैं कि उन क्रियाओं को मैं देखकर कैसे भला आपके, तुम्हारे शोक को, तुम्हारे दुख को भूल पाऊंगा। इस प्रकार से आगे हम टिप्पणी के माध्यम से कुछ शब्दार्थ देखते हैं। परहीयते, छोड़ रही है, ठीक, यानी जो है समय छूट रहा है। उपरुध्यते तपो अनुष्ठानम, मेरा तप का अनुष्ठान रुक रहा है। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे यही सिद्ध होता है कि प्राचीन काल में जो ऋषि मुनि थे वे अपनी तपस्या में किसी भी प्रकार की बाधा को सहन नहीं करते थे। चाहे जितनी बड़ी बाधा आ जाए, चाहे जितना बड़ा आवश्यक कार्य हो, लेकिन यदि उनके तप का यानी उनके अनुष्ठानों का कार्य, उनका समय हो रहा होगा तो वे किसी भी चीज को वो जो है सहन करने के लिए तैयार नहीं होंगे। इतने संयमी, नियम और कायदे कानूनों का पालन करने वाले होते थे। रचित पूर्वम, पूर्वम रचितम, सुप सुपा समास है यहाँ पर। सुप सुपा समास, सुबंत का सुबंत के साथ जब समास किया जाता है तो वहां पर सुप सुपा समास होता है। समास के विषय में आप जानते हैं, समसनम समासा, यानी संक्षिप्त को समास कहते हैं। समास पद विधि है, यानी यह पद में घटित होने वाली विधि है। आर्या छंद है, यहाँ पर हमने बताया ना, छंद दो प्रकार के होते हैं, एक वर्णिक, एक मात्रिक छंद। आर्या मात्रिक छंद के अंतर्गत आता है। काव्यालिंग अलंकार है। काव्यालिंग अलंकार का लक्षण हमने पिछले व्याख्यान में भी बताया था। काव्यालिंग अलंकार के बारे में कहा गया है, काव्यालिंगम हेतु वाक्य पदार्थता। काव्यालिंग अलंकार वहां पर होता है जहां पर हेतु का वाक्यार्थ अथवा पदार्थ के रूप में कथन किया गया हो। जहां पर हेतु अर्थात कारण का वाक्यार्थ अथवा पदार्थ के रूप में कथन किया गया हो, वहां पर काव्यालिंग अलंकार होता है। आगे हम देखते हैं नाट्यांश के माध्यम से। सख्यो, सखियां, दोनों सखियां कहती हैं, शकुंतलाम विलोक्य, शकुंतला को देखकर, जब अब चूंकि सबका प्रस्थान हो गया है, सहयायनश्च, यानी जो उसके साथ में जाने वाले हैं, सारंगरव, सारद्वत और गौतमी, ये तीनों शकुंतला के साथ में राजा दुष्यंत के दरबार हस्तिनापुर तक जाते हैं। वे जब निकल जाते हैं तो उनकी जो सखियां, शकुंतला की जो सखियां हैं, वे उसे देखती हैं, कहती हैं शकुंतलाम विलोक्य, शकुंतला को देखकर दूर तक निकल जाती है। वहां पर देखकर हाधिक हाधिक कहते हैं, हाधिक हाधिक अंतर्हिता शकुंतला वन राज्या, हाय धिक्कार है, हाय धिक्कार है, अंतर्हिता शकुंतला वन राज्या, वन क्षेत्र से, वन पंक्ति से शकुंतला ओझल हो गई, दूर हो गई है। काश्यपः सा निश्वासा, लंबी श्वास के साथ। जो काश्यप जैसे जब इस प्रकार से उसकी सखियों ने कहा कि शकुंतला तो अब वन पंक्ति से दूर हो गई है, यहां से दूर दिखाई नहीं दे रही, हाय हाय शकुंतला वन पंक्ति से दूर हो गई, तब काश्यपः यानी काश्यप कहते हैं
सनिश्वासम, लंबी श्वास के साथ, लंबी सांस लेकर, गतवती वाम सहचारिणी, तुम्हारे साथ जीवन व्यतीत करने वाली जो तुम्हारी सखी थी, साथ में तुम्हारे रहने वाली जो तुम्हारी सखी थी, वह आज चली गई। निग्रह्य शोकम अनुगच्छतम माम प्रस्थितम, यानी निग्रही अर्थात रोककर, शोकम शोक को, अनुगच्छतम आइए, माम प्रस्थितम यानी हमारे पीछे पीछे, यानी अपने शोक को, अपने दुख को रोक कर तुम दोनों हमारे साथ में, हमारे पीछे पीछे आओ। इस प्रकार से जो है काश्यप कहते हैं। तब उभे यानी दोनों सखियां कहती हैं, तात शकुंतला विरहितम शून्यम यू तपोवनम कथम प्रविशावः, हे पिताजी शकुंतला के बिना इस शून्य जो है तपोवन में किस प्रकार से प्रवेश करूं, जिसके साथ में हमने इतना जीवन व्यतीत करा, जिसके साथ में एक पल जिससे हम अलग नहीं रहते थे, तपोनुष्ठान हो, आश्रम के कार्य हो, पशु पक्षियों की सेवा हो, कोई भी कार्य हो, हम साथ साथ में रहकर करते थे। आज उसके बिना इस आश्रम में मैं कैसे प्रवेश करूं। इस प्रकार से दोनों सखियां अपने पिता काश्यप से कहती हैं। तब काश्यप कहते हैं, स्नेह प्रवृत्ति एवं दर्शनी, प्रेम का स्वभाव ही इस प्रकार से दिखाता है, यानी हमारा एक दूसरे के प्रति जो लगाव है, जो प्रेम है, वह ही हमारे इस प्रकार की वेदना, हमारी इस प्रकार की दृष्टि को प्रवृत्त करता है, यानी दिखाता है। हमें लगता है कि हमारा जीवन अब इससे बिना नहीं कटेगा, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है। हम जिसके वियोग में या जिससे अलग होने के बारे में सोचते भी नहीं हैं, उससे भी अलग होकर हमें जीवन व्यतीत करना होता है। इसलिए वो कहते हैं कि प्रेम का स्वभाव ही इस प्रकार से दिखवा रहा है। सविमर्शम परिक्रम्य, विमर्श के साथ यानी विचार के साथ रंगमंच पर परिक्रमा करके, चारों ओर घूम करके, हंत भोह शकुंतलाम पतिकुलम विसृज्य लब्धम इधानीम स्वास्थ्यम, वो कहते हैं हंत भो शकुंतलाम पतिकुलम विसृज्य, हाँ शकुंतला को पति के घर भेज करके, लब्धम इधानीम स्वास्थ्यम, मैं अपने आप को संतुष्ट सा महसूस कर रहा हूँ, यानी अच्छा सा महसूस कर रहा हूँ। क्यों ऐसा महसूस कर रहे हैं, अब उसके बारे में बताएंगे। कहते हैं कुतः, कैसे अच्छा महसूस कर रहे हैं ये चीज। इंद्रवज्जा छंद में हम देखेंगे, सस्वर वाचन करेंगे। श्लोक है, कहते हैं, अर्थो हि कन्या परिकीयैव तामद्य संप्रेष्य परिगृहीतु, जातो ममायं विशदः प्रकामं प्रत्यर्पितन्यासिवान्तरात्मः। एक बार फिर से हम इसके अन्वय के साथ अर्थ को समझेंगे। जो बात उन्होंने कही उसका अन्वय के हिसाब से, अन्वय के आधार पर हम अर्थ देखेंगे। कन्या परकीयः एव अर्थः, कह रहे वास्तव में सभी यह बात जानते हैं कि कन्या ही परकीयः एव अर्थः, यानी कन्या पराया धन होती है, कन्या दूसरे का धन होती है, यह बात जानते हैं। अद्यताम परिगृहीतु, आज मैं उसे अपने उसके पति के पास भेजकर, परिगृहीतु परि अर्थात पारिग्रहण संस्कार जिसके साथ में हुआ है, यानी हाथ को ग्रहण किया है जिसने, वह परिगृहीतु संप्रेष्य भेजकर, उसके पास भेजकर, मम अयम अंतरात्मा प्रत्यर्पितन्यासः यु, मेरी आज अंदर की आत्मा यानी हमारी आत्मा, मेरा हृदय प्रत्यर्पितन्यासः यु प्रकामम विशदः जाता, बहुत अधिक स्वच्छ निर्मल। वो कह रहे हैं कि प्रत्यर्पितन्यास जैसे किसी की धरोहर अपने पास रखे हो, उसको जब हम उसे अर्पित कर देते हैं, उसे सौंप देते हैं, तब जैसा किसी को संतुष्टि, जिस प्रकार की संतुष्टि प्राप्त होती है, उस प्रकार की संतुष्टि हम आज महसूस कर रहे हैं। ऐसा वो कह रहे हैं कि कन्या वस्तुतः पराया धन होती है, दूसरे का धन होती है। आज उसको पति के पास भेजकर, पति के घर भेजकर, मेरी यह अंतरात्मा उसी प्रकार अत्यंत प्रसन्न हो रही है। मेरा जो हृदय है, मेरी जो आत्मा है, यह उसी प्रकार से प्रसन्न हो रही, अत्यंत प्रसन्न हो रही, जैसे धरोहर को लौटाने पर धरोहर रखने वाले का मन प्रसन्न होता है।
यानी जैसे किसी की धरोहर हमारे पास रखी हो, उसको जब हम लौटा देते हैं तो जैसे धरोहर रखने वाले का मन, यानी जिसने धरोहर रखी है उसका मन जैसे प्रसन्न होता है, उसी प्रकार से आज हमारा मन प्रसन्न हो रहा है। मैं खुश हो रहा हूं क्योंकि हमने दूसरे का धन अपने पास रखा हुआ था। यह बात उन्होंने कह दी पहले कि कन्या ही परकीय एवं अर्था, यानी कन्या पराया धन होती है। इस बात से उन्होंने कहा, टिप्पणी के आधार पर हम अर्थ को देखेंगे। अंतरहिता शब्द आया, अंतरहिता, अंतर अव्यय पूर्वक या अंतर उपसर्ग पूर्वक धा धातु से अत प्रत्यय लगकर अंतरहित शब्द बनता है। यानी अंतर उपसर्ग पूर्वक धा धातु से जब अत प्रत्यय लगता है तो अंतरहित शब्द बनता है। फिर अंतरहित शब्द के बाद स्त्रीत्व विवक्षा यानी स्त्रीलिंग का अर्थ बोध कराने के लिए, जब स्त्रीलिंग का अर्थ बोध कराना हो तो उसके लिए यहाँ अजद्यतश टाप सूत्र के द्वारा टाप प्रत्यय लगता है। उस टाप के पकार और टकार का लोप होकर आ बचता है, उसको यहाँ पर जोड़ने पर अंतरहिता शब्द बनता है। निग्रह नि उपसर्ग पूर्वक गृह धातु से लप प्रत्यय लगकर निगृह रूप बनता है। यानी जब रोक कर अर्थ हो, धातु उपसर्ग युक्त हो तो कत्वा के स्थान पर अत्वा के स्थान पर लेप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। परिगृहीतु पति के पास, यानी जिसके साथ पाणी ग्रहण संस्कार हुआ है उसके पास। विशदः स्वच्छ प्रसन्न, विशदः अर्थात स्वच्छ प्रसन्न। प्रत्यर्पित न्यासः, प्रत्यर्पितः न्यासः एन सह बहुव्रीहि समास, यानी सौंप दी है धरोहर जिसको वह उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर है। जान ही रहे उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण हमने बताया था। संभावनमत उत्प्रेक्षा प्रकृत परेणयत, यानी उपमेय में उपमान की जो संभावना है वह उत्प्रेक्षा अलंकार होती है। इंद्र वज्रा छंद है यहाँ पर, इंद्र वज्रा छंद जो कि कहा गया है, इसका लक्षण देखते हैं। स्याद इंद्र वज्रा यदि तो जगोगा, स्याद इंद्र वज्रा यदि तो जगोगा। इसमें 11 वर्ण होते हैं, यानी प्रत्येक चरण में यहाँ पर 11 वर्ण होते हैं और एक जगण, 2 गुरु, 2 तगड़, यानी 2 तगड़ पहले, फिर एक जगण, फिर गुरु। इस प्रकार से मात्राओं की गणना यहाँ पर की जाती है। अब हम जो है इसके बाद में संबंधित प्रश्न देखते हैं। शिवास्ते पंथाना संतु वाक्यस्य वक्ता कः अस्ति, शिवास्ते पंथाना संतु वाक्यस्य वक्ता काश्यपः अस्ति, काश्यप हैं। अंत में कहते हैं चतुर्थ अंके कति श्लोकाः सन्ति, 22 चतुर्थ अंक में 22 श्लोक हैं। आप जान रहे हैं यह अंतिम व्याख्यान है, इसके साथ ही चतुर्थ अंक समाप्त हो रहा है। कुल 22 श्लोक हैं, उनमें से आपको 11 श्लोक यहाँ पर पढ़ने हुए हैं। शकुंतलया सह कायाति, गौतमी बताया ना, सारंगरव सारद्वत और गौतमी शकुंतला के साथ राजा दुष्यंत के राजमहल में जाते हैं। कन्या की दर्शो अर्था परकीयो, सुशिष्य परिदत्ता विद्यव का शकुंतला। उन्होंने कहा कि अच्छे शिष्य को दी गई विद्या के समान तुम अशोचनीय हो। अभ्यास कार्य देखते हैं। चतुर्थ अंक में आए हुए सूक्ति वाक्यों की व्याख्या लिखेंगे। पूरा चतुर्थ अंक आज समाप्त हो रहा है, तो जितने भी सूक्ति वाक्य हमने बताए हैं उनकी हिंदी व्याख्या आप लिखेंगे। पाठ्यक्रम में विद्यमान श्लोकों का सस्वर वाचन करेंगे, अन्वय के साथ उनकी व्याख्या करेंगे। अन्वय के आधार पर हिंदी व्याख्या भी आपको करनी है संपूर्ण श्लोकों की जितने आए हुए हैं, और व्याख्यान में दिए गए प्रश्नों का अभ्यास करेंगे।